नमः संस्कृतशिक्षणे सर्वेषां छात्राणां पुनः स्वागतम्। इदानीं डिजिभारतम् इति पाठस्य अभ्यासप्रश्नाः सर्वे भवन्तः जानन्तु बोधयन्तु च। सर्वप्रथमं पहला प्रश्न अधोलिखितानां प्रश्नानाम् उत्तराणि एकपदेन लिखत। एक पद में उत्तर लिखना है। एक पद का मतलब होता है जैसे कुत्र, केन, केषां, कस्मिन्, केन, अस्मिन् स्थाने उत्तराणि लिखन्तु। इनके स्थान पर उत्तर लिखना है। यथा प्रथमः प्रश्नः कुत्र डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा भवति। कुत्र कहाँ पर, तो सप्तमी का एक वचन आएगा। कुत्र डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा भवति, तो संपूर्ण विश्व में। कुत्र अस्ति, संपूर्ण विश्वे। द्वितीयः प्रश्नः, ये संपूर्ण विश्व इसका उत्तर आ जाएगा। केन सह मानवस्य आवश्यकता परिवर्तते। किसके माध्यम से मानव या किसके साथ मानव की आवश्यकता है। किसके साथ है, तो काल परिवर्तनेन, समय के परिवर्तन के साथ, है ना। तो ये आ जाएगा उत्तर काल परिवर्तनेन, केन के स्थाने। आपणे वस्तूनां क्रय समये केषाम् अनिवार्यता न भविष्यति। बाजार में वस्तुओं के खरीदने के समय पर या समय में किन की अनिवार्यता नहीं होगी। किन की, केशाम, किन की, तो रुप्यकाणाम, रुपयों की। भाई अब आजकल डिजिटल इंडिया है तो रुपयों की जरूरत नहीं है, आप ई मनी से काम कर सकते हैं। अगर मोबाइल आपके पास है तो आप सारे काम कर सकते हैं। अग्रे कस्मिन् उद्योगे वृक्षाः उपयुज्यन्ते। या में छुटों की मात्रा समझें यहाँ। उपयुज्यन्ते, किस उद्योग में वृक्ष प्रयोग किए जाते हैं। कस्मिन्, किस में। करगद उद्योगे, कागज के उद्योग में। ये आ जाएगा कस्मिन् स्थाने। अद्य सर्वाणि कार्याणि केन साधितानि भवन्ति। आज सभी कार्य किस से समर्थ होते हैं या किए जाते हैं, तो चलदूरभाष यंत्रेण, यानी कि मोबाइल से। द्वितीयः प्रश्नः किम पूर्णवाक्येन, है ना। पूर्णवाक्येन उत्तर। अब इसमें पूरा उत्तर देना पूरे वाक्य में। अभी वहाँ तो ऊपर तो आपने एक पदेन दिया था, अब ये पूर्णवाक्येन। प्राचीन काले विद्या कथम गृह्यते स्म। प्राचीन काल में विद्या कैसे ग्रहण की जाती थी। उत्तरम अस्ति प्राचीन काले विद्या श्रुति परंपरया गृह्यते स्म। प्राचीन काल में विद्या श्रुति परंपरा से ग्रहण की जाती थी। अब ये श्रुति परंपरा क्या है, सुनने की परंपरा। पहले केवल सुन करके सीखा जाता था, लिखने की कोई साधन नहीं था, कोई लिखने की कोई परंपरा थी ही नहीं, उसी को श्रुति परंपरा कहते हैं। अग्रे वृक्षाणाम कर्तनम कथम न्यूनताम यास्यति। वृक्षों का काटना कैसे कम हुआ या हो रहा है, तो यहाँ उत्तर आएगा वृक्षाणाम कर्तनम संगणकस्य अधिकाधिक प्रयोगेन न्यूनता यास्यति। यहाँ ये पूछा कि वृक्षों का कटना कम कैसे हो रहा है, तो वृक्षों का कटना, कर्तनम यानी कटना, कर्त धातु से, संगणकस्य यानी कंप्यूटर के अधिक से अधिक प्रयोग से कम हो रहा है। क्योंकि सारे काम कंप्यूटर से हो रहे हैं, तो इसलिए कागज के जो उद्योग हैं वो पेड़ों का काटना कम कर रहे हैं। चिकित्सालये कस्य आवश्यकता अद्य न अनुभूयते। चिकित्सालय में, हॉस्पिटल्स में कस्य, किसकी आवश्यकता आज नहीं होती है, ये जरूरी नहीं है। तो चिकित्सालये रूप्यकाणाम रूप्यकस्य वा, ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं। आवश्यकता अद्य नानुभूयते। अग्रे वयम कस्याम दिशि अग्रे सरामः। हम किस दिशा में अग्रसर हो रहे हैं, तो वयम डिजि भारतम इति दिशि अग्रे सरामः। इसमें एक ही मात्रा नहीं है, समझ लीजिए, एक ही मात्रा है यहाँ पर, ठीक है। तो वयम डिजि भारतम इति दिशि अग्रे सरामः। वस्त्रपुटके यानी आपके जो पॉकेट हैं, जेब है, वस्त्रपुटके केषाम आवश्यकता न भविष्यति। वस्त्रपुटक में किन की आवश्यकता नहीं होगी, यानी आपके पॉकेट में किन की आवश्यकता नहीं होगी। किन की, केशाम, तो उत्तरम वस्त्रपुटके रूप्यकाणाम आवश्यकता न भविष्यति।
यानी आपकी पॉकेट में, आपके जेब में रुपयों की आवश्यकता नहीं होगी। तृतीयः प्रश्नः रेखांकित पदानि अधिकृत्य, यहाँ पर संधि की है, पदान्यधिकृत्य, पदानि अधिकृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, यहाँ प्रश्न निर्माण करना है। जहाँ जहाँ पर देखो ये संयोजक चिन्ह लगे हुए, जैसे लेखनम, करगदस्य, विश्राम ग्रहेषु, चल दूरभाषे यंत्रे, उपचारार्थम, इस अस्य स्थाने, येषां स्थाने प्रश्नवाचक शब्दानां प्रयोगः कुर्मः। चलिए, सबसे पहला उत्तर है, उसका प्रश्न बनाएंगे। भोजपत्रोपरि लेखनम आरब्धम, भोजपत्र पर के ऊपर लिखना आरंभ हुआ। तो अब इसका प्रश्न कैसे बनेगा? भोजपत्र के ऊपर क्या आरंभ हुआ, क्या? तो उत्तरम अस्ति भोजपत्रोपरि किम आरब्धम, किम शब्द आगच्छति। द्वितीया लेखनार्थम करगदस्य आवश्यकतायाः अनुभूतिः न भविष्यति। करगदस्य तो कस्य आना चाहिए, तो ये देखिए, लेखनार्थम कस्य आवश्यकतायाः अनुभूतिः न भविष्यति। ग विश्राम ग्रहेषु कक्षम सुनिश्चितं भवेत्। विश्राम ग्रहेषु कुत्र या केषु, कुत्र या केषु, तो हम कुत्र बोल देंगे यहाँ, कुत्र कक्षम सुनिश्चितं भवेत्। वयम उपचारार्थम चिकित्सालयं गच्छामः। यहाँ पर ये प्रश्नवाचक लगा है, ये त्रुटिपूर्ण अस्ति, इसको आप पूर्ण विराम मानिए। वयम उपचारार्थम, हम उपचार के लिए चिकित्सालय जाते हैं। तो हम किस लिए, तो यहाँ किस लिए के लिए शब्द आएगा। वयम किमर्थम, किस लिए के लिए, किमर्थम चिकित्सालयम गच्छामः। बच्चों, इसमें जो प्रश्नवाचक जो शब्द आपको लगाना है, इसमें जो जहाँ जहाँ ये शब्दों में जो डैश लगे हुए हैं, वो शब्द जिस विभक्ति में लिखे हैं और जिस वचन में लिखे हैं, आपको प्रश्नवाचक शब्द भी उसी विभक्ति के उसी वचन में लिखना आवश्यकम अस्ति। यह प्रश्न उदाहरण मनुसृत्य विशेषण विशेष मेलनम कुरुत। उदाहरण के अनुसार विशेषण और विशेष, विशेष क्या है? संज्ञा, और विशेषण क्या है? विशेषण है उसकी विशेषता। यथा, जैसे संपूर्णे तो भारते, भारत कैसा? संपूर्ण भारत, तो ये विशेषण हो गया और ये विशेष्य हो गया। अब मौखिकम, मौखिकम का इनमें से कोई एक आएगा मौखिकम का। हाँ, अग्रे, तो जैसे मौखिकम, मौखिकम किम, मौखिकम ज्ञानम, मौखिकम ज्ञानम। मनोगताः, मनोगताः, इसका क्या आएगा उत्तर मनोगताः का? तो मनोगताः भावाः, भावाः। टंकिता, टंकिता सामग्री। महान, इसमें जो महान शब्द अस्ति, तो महान क्या है? उपकारी, ये पूरा नहीं लिखा है, इसमें अधूरा है, उपकारी, महान उपकारी। मुद्रा विहीनः विनिमयः, ये भी अधूरा है, मुद्रा विहीनः विनिमयः। उत्तरम अत्र अस्ति, भवन्तः पश्यन्तु लिखन्तु च।